गुड मॉर्निंग फ्रेंड। आज हम लोग बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट नंबर 4 करने जा रहे हैं और इसको देखिएगा ध्यान से। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा सम्मिलित नहीं है? चोल वंश, तंजौर सही है, राष्ट्रकूट, मानेखेत, पाल वंश, मुंगेर ये भी सही है, पल्लव वंश सही नहीं है। पल्लव वंश की राजधानी राजगिरी नहीं थी, कांचीपुरम थी और इसके संस्थापक सिंह थे। चोल वंश का संस्थापक विजयालय, राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक दंतीदुर्ग और पाल वंश का संस्थापक गोपाल था और इसकी यहाँ पे राजधानी दी हुई है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्राचीन कालीन स्मृतियों में सबसे पहले किस स्मृति की रचना की गई थी? तो सबसे पुरानी स्मृति मनुस्मृति को ही माना जाता है, तो आंसर हो जाएगा ए, दूसरा का ए। और मनुस्मृति का अंग्रेजी में अनुवाद कौन किया था? तो विलियम जोन्स ने किया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पूर्व मध्यकाल में कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष में किस दक्षिण भारतीय राज्य ने भाग लिया था? तो जो त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था ये आपको पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट के बीच हुआ था। तो दक्षिण से ये राष्ट्रकूट था। पहला ही ये वंश था, राष्ट्रकूट राज्य पहला राज्य था दक्षिण भारत का जो कि उत्तर भारत पर आक्रमण किया था। दूसरा क्वेश्चन है, चौथा नंबर, मध्यकाल में कश्मीर के किस शासक ने कश्मीर में जजिया कर हटा दिया था और गौ हत्या निषिद्ध कर दिया था? तो ये इसका आंसर हो जाएगा सी, जैनुल आबदीन। कश्मीर के जैनुल आबदीन ऐसे शासक थे जिन्होंने जजिया कर भी समाप्त कर दिया था और गौ हत्या को भी बैन कर दिया था। तो इसका आंसर हो जाएगा जैनुल आबदीन। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 5वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे। इसमें कहा गया है, इंडियन रिपब्लिक आर्मी की स्थापना किसने किया था? तो इंडियन रिपब्लिक आर्मी की स्थापना आंसर हो जाएगा ए, सूर्य सेन ने किया था। 6वां नंबर क्वेश्चन है, अखिल भारतीय हिंदू महासभा का पहला अधिवेशन कब हुआ था? तो अखिल भारतीय हिंदू महासभा का पहला अधिवेशन कब हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, अप्रैल 1915 में हुआ था। इसकी स्थापना भी 1915 में ही हुआ था। इसके संस्थापक कौन थे? तो मदन मोहन मालवीय थे। तो याद रखेंगे, अखिल भारतीय हिंदू महासभा का पहला अधिवेशन अप्रैल 1915 में हुआ था। इसके संस्थापक मदन मोहन मालवीय थे। 7 नंबर क्वेश्चन है, हंटर कमीशन की रिपोर्ट मुख्य रूप से किस स्तर की शिक्षा से संबंधित था? तो हंटर कमीशन 1882 में रिपन के समय और ये प्राथमिक शिक्षा से संबंधित था। आंसर हो जाएगा बी, प्राथमिक शिक्षा से संबंधित। 8वां नंबर क्वेश्चन है, उस समय जनता का उत्साह बहुत ऊंचा था, तब पीछे हटने का आदेश देना राष्ट्रीय संकट से कुछ कम नहीं था। उपयुक्त कथन किससे संबंधित है? तो ये असहयोग आंदोलन के समय जब चौरी चौरा कांड हुआ था और गांधी जी ने जब असहयोग आंदोलन को वापस लिया तब सुभाष चंद्र बोस ने ये बोला था। तो आंसर हो जाएगा बी, असहयोग आंदोलन। 9वां नंबर क्वेश्चन है, निम्न में किस स्थान से नवपाषाण युग के गर्त निवास मिले हैं या गड्ढा घर मिले हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा बुर्जहोम। आंसर हो जाएगा बुर्जहोम। बुर्जहोम से नवपाषाण युग के गर्त आवास यानी गड्ढा घर मिला है। तो 9 नंबर का आंसर हो जाएगा सी, बुर्जहोम। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, 10 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। तो 10 नंबर क्वेश्चन है, अकबर के शासनकाल में बिहार कितने सरकारों में विभाजित था? सरकार जिला को कहा जाता था उस टाइम। तो ये आंसर हो जाएगा सी, 7 सरकारों में विभाजित था अकबर के समय। बिहार पर आक्रमण कब होता है? तो 1576 में। और बिहार को जो है कि मुगल का प्रांत बनाया जाता है 1580 में। तो कितने सरकारों में विभाजित था? तो 7 सरकारों में विभाजित था, मतलब 7 जिलों में विभाजित था। निम्न में कौन सा समाचार पत्र क्रांतिकारी विचारधाराओं से संबंधित नहीं था? क्रांतिकारी विचारधारा से ही संबंधित था ये संध्या, युगांतर और वंदे मातरम, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी, कोई नहीं। 12 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित को सुमेलित करें। एक तरफ अभिलेख दिया हुआ है, दूसरी तरफ शासक, इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है ये बताना है। इसमें मंदसौर अभिलेख सही नहीं है, क्योंकि मंदसौर अभिलेख जो है पुलकेशिन द्वितीय का नहीं है, ये मालवा नरेश यशोवर्मन का है, तो यही सही नहीं है। बाकी नासिक अभिलेख गौतमीपुत्र सतकर्णी से संबंधित है, देवपाड़ा अभिलेख विजय सेन से संबंधित है, जूनागढ़ अभिलेख स्कंदगुप्त से संबंधित है। 13वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे, इंदिरा गांधी को किस वर्ष भारत रत्न दिया गया था? तो इसका भी आंसर हो जाएगा सी,
इंदिरा गांधी को भारत रत्न किस वर्ष दिया गया था? तो 1971 में भारत रत्न दिया गया था इंदिरा गांधी जी को। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसमें कहा गया है 14 नंबर क्वेश्चन, अनटोल्ड स्टोरी पुस्तक के लेखक निम्न में से कौन है? कौन सा पुस्तक है? अनटोल्ड स्टोरी। अनटोल्ड स्टोरी पुस्तक के लेखक पीएम कॉल है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखेंगे। अनटोल्ड स्टोरी की पुस्तक के लेखक बीएम कॉल। 15 नंबर क्वेश्चन है, इसमें भी मैच करना है। सॉरी 15 नंबर क्वेश्चन है, अपन लोक कला का संबंध किस राज्य से है? अपन लोक कला का संबंध आपको आंसर हो जाएगा ए, बिहार से है इसका संबंध। जैसे रंगोली महाराष्ट्र का लोक कला है, साथिया गुजरात का लोक कला है, गोदना बिहार का लोक कला है, चौक पूर्णा उत्तर प्रदेश का लोक कला है और आहपन भी बिहार का लोक कला है। 16 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, इसमें कहा गया भारतीय वायु सेना को कितने कमांडों में विभाजित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, भारतीय वायु सेना को 7 कमांडों में विभाजित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 17, नालंदा विश्वविद्यालय को किस वर्ष विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है? आंसर हो जाएगा ए, 2016 में नालंदा विश्वविद्यालय को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। आंसर हो जाएगा 2016। 18वां नंबर क्वेश्चन है, नगद कोष अनुपात सीआरआर के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, 1 और 2 इसमें सही है। इसको देख लेते हैं हम लोग। यह केंद्रीय बैंक द्वारा निर्धारित किया जाता है, प्रत्येक बैंक के लिए यह बाध्यकारी होता है। तो ए और बी सही है। अगला देखेंगे 19 नंबर क्वेश्चन है, बजट 2024-25 के अनुसार भारत सरकार का रुपया प्रतीक के लिए शीर्ष मद क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, उधार एवं अन्य देयता। तो आंसर हो जाएगा डी, उधार एवं अन्य देयता। अगला क्वेश्चन है, भारत में विश्व के समस्त लौह अयस्क भंडार का कितना प्रतिशत हिस्सा उपलब्ध है भारत में, ये बताना है। तो भारत में टोटल दुनिया के लौह अयस्क का कितना परसेंट भारत में है, ये बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, 8%। 21 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा राज्य नवीकरणीय ऊर्जा में प्रथम स्थान पर है? तो नवीकरणीय ऊर्जा में प्रथम स्थान पे राजस्थान है, दूसरे स्थान पे गुजरात है, तीसरे में तमिलनाडु, याद रखेंगे। तो नवीकरणीय ऊर्जा में प्रथम स्थान पे ये राजस्थान है। 22 नंबर क्वेश्चन है, केंद्रीय कपास शोध संस्था कहाँ स्थित है? केंद्रीय कपास शोध संस्था नागपुर। आंसर हो जाएगा सी, केंद्रीय कपास शोध संस्था नागपुर महाराष्ट्र में है। 23 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा ओरंगुटन कूटनीति किस देश से संबंधित है? तो ओरंगुटन कूटनीति किस देश से संबंधित है? तो मलेशिया से संबंधित है। आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, इसमें 24 नंबर क्वेश्चन है कि यूनिफाइड पेंशन योजना यानी यूपीएस को अपनाने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? यूनिफाइड पेंशन योजना को अपनाने वाला पहला राज्य महाराष्ट्र बन गया है। तो आंसर हो जाएगा बी। 25 नंबर क्वेश्चन है, नाटो शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित हुआ है? तो 2024 में नाटो शिखर सम्मेलन वाशिंगटन डीसी यूएसए में हुआ है। और 25वां जो 2025 में जो होगा नाटो शिखर सम्मेलन, वो कहाँ होगा? तो वो हो जाएगा हेग, नीदरलैंड में। नाटो में कुल कितने सदस्य देश हैं? तो 32 है। स्थापना तो 1949 में हुआ था। अगला क्वेश्चन 26 नंबर देखेंगे, वर्ष 2024 में हुए चुनाव के बाद ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो आंसर हो जाएगा सी, ऋषि सुनक के बाद कीर स्टारमर बने हैं। 27 नंबर क्वेश्चन है, नोवेडिक एलिफेंट 2024 अभ्यास भारत के किस देश के बीच हुई है? यानी भारत और किस देश के बीच होता है नोवेडिक एलिफेंट? तो मंगोलिया के बीच होता है। आंसर हो जाएगा डी, मंगोलिया। 28 नंबर क्वेश्चन है, भारत की पहली बहुउद्देशीय हरित हाइड्रोजन पायलट परियोजना का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? इम्पोर्टेंट है, इसलिए इसको दरोगा के लिए खासतौर से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। भारत की पहली बहुउद्देशीय हरित हाइड्रोजन पायलट परियोजना का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो ये हिमाचल प्रदेश में। आंसर बी हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन है, अगस्त 2024 में गृह मंत्रालय द्वारा किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में नए जिले बनाने का निर्णय लिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, लद्दाख में 5 नए जिले बनाने की घोषणा की गई है।
अगला क्वेश्चन 30 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। किस देश में पहला ई स्पोर्ट ओलंपिक खेल का आयोजन किया गया है? ई स्पोर्ट ओलंपिक खेल का आयोजन कहाँ किया है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि पहला है इसलिए याद रखेंगे। इसका आंसर हो जाएगा ए, सऊदी अरब। अगला क्वेश्चन है, देश का पहला शून्य कार्बन उत्सर्जन हवाई अड्डा कौन बन गया है? तो इंदिरा गांधी हवाई अड्डा दिल्ली बन गया है देश का पहला शून्य कार्बन उत्सर्जन हवाई अड्डा। 32 नंबर क्वेश्चन है, एशियन गेम्स 2026 का आयोजन कहाँ होगा? तो एशियन गेम्स 2026 का आयोजन कहाँ होगा? तो ये जापान में होगा, आंसर ए हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन है, किस राज्य द्वारा स्कूली पाठ्यक्रम में एआई को शामिल किया गया है? तो ये इसका आंसर हो जाएगा केरल। एआई टीचर को इसमें, जिसका नाम आइरिस है, शामिल किया गया है। 34 नंबर क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस 2024 का थीम क्या था? ये बताना है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को मनाया जाता है। इसका थीम बताना है क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, लैंड स्टोरेज, डिजर्टिफिकेशन एंड ड्राउट रेजिलेंस। 35 नंबर क्वेश्चन है, बिहार में 2 नए रामसर स्थलों की घोषणा की गई है, यह किस जिला में स्थित है? तो किस जिला में स्थित है? तो जमुई, आंसर हो जाएगा डी, जमुई में स्थित है। और बिहार में टोटल रामसर स्थल 3 हो गए हैं। 36 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। इसमें कहा गया है, विश्व महासागर दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो विश्व महासागर दिवस कब मनाया जाता है? 8 जून को मनाया जाता है। 5 जून को पर्यावरण दिवस, उसमें 3 ऐड कर दिए, 8 जून को महासागर दिवस मनाया जाता है। तो इससे रिलेट करके याद रखेंगे, याद हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन है, फ्रेंच ओपन 2024 में पुरुष सिंगल का खिताब किसने जीता है? तो पुरुष एकल का खिताब कार्लोस अल्काराज ने जीता है। यूक्रेन शांति सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है 2024 में? तो यूक्रेन शांति सम्मेलन का आयोजन स्विट्जरलैंड में हुआ है, आंसर डी हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन, ग्लोबल पीस इंडेक्स 2024 में भारत का स्थान क्या है? तो ग्लोबल पीस इंडेक्स में भारत का स्थान 116वां है, आंसर ए हो जाएगा। यूएन द्वारा 2025 को किस वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की गई है? तो इसका याद रखेंगे, क्वांटम विज्ञान का वर्ष, आंसर बी हो जाएगा। हाल ही में मिशन निश्चय की शुरुआत किस राज्य की पुलिस द्वारा किया गया है? तो मिशन निश्चय की शुरुआत जो है ये पंजाब पुलिस के द्वारा किया गया है, इसका आंसर हो जाएगा बी, पंजाब पुलिस। अब देखेंगे 42 नंबर क्वेश्चन है, यूएन द्वारा भूमि नायक यानी लैंड हीरो का सम्मान किसे दिया गया है? तो लैंड हीरो का सम्मान किसे दिया गया? तो सिद्धेश साकोरे को दिया गया है, आंसर ए हो जाएगा। ये इंग्लिश का क्वेश्चन है, यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक। 43 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा डी, हैड डिपोजिटेड। फिर 44 नंबर क्वेश्चन है, फाइंड द मिसस्पेल्ड वर्ड्स। इसमें मिस स्पेलिंग वाला वर्ड बताना है कौन सा है, तो इसका हो जाएगा डी, ओसोफेगस। 45 नंबर क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू द फॉलोइंग क्वेश्चंस फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो, योर लविंग इज रिटन इन। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर 45 का? सी हो जाएगा, ओनली इनफॉर्मल एंड फैमिली लेटर्स। उसके बाद हिंदी का कुछ क्वेश्चन है, पहाड़ का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, ये बताना है। तो पहाड़ का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? तो भूधर हो जाएगा। 47 नंबर क्वेश्चन है, जिस क्रिया का फल कर्ता पर पड़ता है उसे क्या कहा जाता है? जिस क्रिया का फल कर्ता पर पड़ता है उसे अकर्मक क्रिया कहा जाता है, आंसर हो जाएगा बी। अब हम लोग 48 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। इसमें कहा गया है कि निम्न में कौन सा विकल्प प्रश्नवाचक सर्वनाम का उदाहरण है? प्रश्नवाचक सर्वनाम का उदाहरण है, कौन सा हो जाएगा इसमें? तो बी हो जाएगा, कौन। 49 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा वाक्य शुद्ध है, ये बताना है। तो आंसर इसका हो जाएगा सी। 50 नंबर क्वेश्चन, आसमान टूट पड़ना मुहावरे का अर्थ क्या है? आसमान टूट पड़ना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो हो जाएगा मुसीबत आना, है ना, आंसर बी हो जाएगा, मुसीबत आना। आसमान टूटना, टूट पड़ना, ये मुहावरा का अर्थ हो जाएगा मुसीबत आना। 51 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है, ये बताना है। जलोढ़ मिट्टी में पोटास, नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं ह्यूमस की बहुलता होती है क्या?
तो इसका यही गलत है। अब बाकी 2 और 3 सही मिलेगा इसका, तो आंसर हो जाएगा 51 का बी। 51 का बी, क्योंकि जो जलोढ़ मिट्टी है उसमें क्या नाइट्रोजन की कमी होती है, इसलिए 1 नंबर क्वेश्चन गलत हो जा रहा है। अब बाकी अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, 52 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। इसमें कहा गया है 2011 के जनगणना अनुसार सर्वाधिक अनुसूचित जाति यानी एससी जाति की जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य कौन सा है? जनसंख्या सबसे अधिक नहीं, जनसंख्या प्रतिशत सबसे अधिक किस राज्य में, ये पूछा गया है। तो आंसर हो जाएगा पंजाब। अगला क्वेश्चन है 53 नंबर, निम्नलिखित को सुमेलित करना है, कौन सुमेलित नहीं है ये बताना है। तो इसका आंसर 53 नंबर का डी हो जाएगा, डूबर जल संधि, उत्तरी सागर तथा प्रशांत महासागर, ये सही नहीं है। बाकी जिब्राल्टर संधि भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर के बीच है, कुक जल संधि तस्मान सागर और दक्षिण प्रशांत महासागर के बीच है, मलक्का जल संधि जावा सागर और बंगाल की खाड़ी के बीच मलक्का जल संधि है, ये सब सही है। अगला क्वेश्चन 54 नंबर देखेंगे, प्रत्यावर्ती मानसून या मानसून निवर्तन से सबसे अधिक वर्षा किस राज्य में होती है? लौटता हुआ मानसून इसी को कहते हैं, तो सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ होगी? तमिलनाडु में। अगला क्वेश्चन 55 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में कौन सा प्लेट दक्षिण अमेरिका एवं प्रशांत महासागर प्लेट के बीच स्थित है? तो ये हो जाएगा नजका प्लेट, जो कि दक्षिण अमेरिका एवं प्रशांत महासागर प्लेट के बीच स्थित है, नजका प्लेट। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 56 नंबर, सौरमंडल के निर्माण और निरूपण की व्याख्या करने के लिए सर्वाधिक व्यापक रूप से स्वीकृत मॉडल कौन सा है, ये बताना है। तो आंसर हो जाएगा निहारिका परिकल्पना, इसका सही आंसर हो जाएगा। 57 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 57 नंबर क्वेश्चन। इसमें कहा गया है एक सामान्य केंद्र से बराबर यात्रा समय पर स्थित रेखाओं के सम्मिलित को क्या कहा जाता है? तो 57 का आंसर डी हो जाएगा, समकालिक रेखा कहा जाता है। एक सामान्य केंद्र से बराबर यात्रा समय पर स्थित रेखाओं को क्या कहा जाएगा? तो समकालिक रेखा कहा जाएगा। 58 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 58 नंबर में कहा गया गोदावरी नदी का अफवाह बेसिन भारत के निम्नलिखित से किस राज्य से होकर जाता है या किस राज्य में फैला है? तो गोदावरी का देखेंगे, गोदावरी बेसिन बताना किस किस राज्य में है। तो आंसर हो जाएगा बी, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा। 59 नंबर क्वेश्चन है, दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो दाचीगाम आप लोग जान रहे होंगे, जम्मू कश्मीर में है। 60 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में भारत के अन्य क्षेत्रों की तुलना में अधिक मौसमी अंतर देखा जाता है? तो अधिक मौसमी अंतर कहाँ होगा? आंसर हो जाएगा डी, भारत के अंदरूनी भाग में अधिक टेम्परेचर डिफरेंस होता है। 61 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत भारत के राज्य सूची की नियुक्ति की जाती है, भारतीय राज्य सचिव की नियुक्ति की गई थी? ये आप लोग 61 नंबर का क्वेश्चन का आंसर बना लेंगे। आंसर हो जाएगा ए, 1858 का भारत शासन अधिनियम के तहत सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया को नियुक्त किया गया था, याद रखेंगे। अब 62 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 62 नंबर में है, स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल 1947 के अनुसार मंत्री एवं संबंधित विभाग को सुमेलित कीजिए। मंत्री एवं संबंधित विभाग को सुमेलित कीजिए। तो 62 का आंसर हो जाएगा सी, इसको मैच कर लीजिए। शिक्षा, तो ये 1947 के अनुसार बताना है। फर्स्ट का हो जाएगा एस, यानी कि अब्दुल कलाम आजाद थे शिक्षा मंत्री। 2 का हो जाएगा आर, यानी कि रेलवे, जॉन मथाई। खाद्य एवं कृषि, राजेंद्र प्रसाद। और वित्त, शंमुगम सेठी। आंसर हो जाएगा इसका बी नंबर। 63 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 ईस्वी के द्वारा जोड़ी गई थी? तो कौन सी अनुसूची जोड़ी गई है? तो ये हो जाएगा 9वीं अनुसूची, आंसर सी। 9वीं अनुसूची को प्रथम संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, जिसमें जो है कि भूमि सुधार संबंधित कानून है। 64 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत देश के किसी भी क्षेत्र में आवागमन की स्वतंत्रता का वर्णन किया गया है? 64 का आंसर बी हो जाएगा, अनुच्छेद 19 डी के अंदर कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता है। ये मूलाधिकार में आ जाता है, जिसमें आर्टिकल 19 में क्षेत्र की स्वतंत्रता है।
जो छठा है वो यही है, ये सॉरी जो चौथा है वो है अनुच्छेद 19 डी। इसमें कहा गया है कि आप कहीं भी आवागमन कर सकते हैं। 65 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा संविधान संशोधन विधेयक पर राष्ट्रपति को अपनी स्वीकृति देने के लिए बाध्यकारी बना दिया गया था? आंसर बी हो जाएगा 24वां संविधान संशोधन के द्वारा राष्ट्रपति को संविधान संशोधन विधेयक पर मंजूरी देने के लिए बाध्य बना दिया था। इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 66 नंबर, पंचायतों की वित्तीय अवस्था का मूल्यांकन करने के लिए वित्त आयोग का गठन का प्राधिकार किसे है? यानी कि पंचायतों की वित्तीय अवस्था की मूल्यांकन या जांच के लिए जो वित्त आयोग का गठन करता है वो कौन करता है, ये बताना है। तो राज्य का गवर्नर जो है वही करेगा वित्त आयोग का गठन। इसके बाद 67 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी समिति सबसे बड़ी संसदीय समिति है? तो सबसे बड़ी संसदीय समिति पराक्कलन समिति, आंसर हो जाएगा बी। पराक्कलन समिति में 30 सदस्य होते हैं। अगला क्वेश्चन है 68 नंबर, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया था? राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 6 अगस्त 1952 को किया गया था, आंसर सी। 69 में है, विधान परिषद में कितने सदस्यों को राज्यपाल उन व्यक्तियों को मनोनीत करता है जिन्हें साहित्य, कला, विज्ञान, सहकारी आंदोलन या सामाजिक सेवा से संबंधित विषय का ज्ञान हो? तो वैसे 1/6 होगा या 1/12 होगा, बताएंगे आप लोग कमेंट करके इसका आंसर। तो 69 का हो जाएगा बी, 1/6 हो जाएगा। 70 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग अब। 70 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, उसमें कहा गया 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच ऐसे विवाद में जिसमें उनके वैधानिक अधिकारों का प्रश्न निहित हो, सर्वोच्च न्यायालय के किस क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आएगा? तो ये प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंदर आएगा। 71 नंबर क्वेश्चन है, सुमेलित करना है, सूची 1 सूची 2 को सुमेलित करें। तो 71 का आंसर हो जाएगा सी, इसको आप लोग मैच कर लीजिएगा। 72 नंबर क्वेश्चन है, वेग का वित्तीय सूत्र क्या होगा? वेद का, तो इसका आंसर हो जाएगा 72 का ए। 73 नंबर क्वेश्चन है, घर्षण गुणांक म्यू का मान कितना होता है, ये बताना है। तो घर्षण गुणांक म्यू का मान कितना होता है? तो ये हो जाएगा आपका 0 से 1 के बीच होता है, आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, अब हम लोग 74 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 74 नंबर क्वेश्चन में आ जाएगा, जब बर्फ समुद्र के पानी में तैरती है तो कितना भाग पानी के नीचे रहता है, ये बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 9/10 भाग पानी के अंदर रहता है, इसको याद रखेंगे, और 1/10 भाग ऊपर रहेगा। 75 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा तरंग विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है, ये बताना है। तो इसको याद करने का एक ट्रिक था, UV-IR, इस तरह से इसको गामा एक्स UV-IR इस तरह से याद रख सकते हैं। तो कौन सा विद्युत चुंबकीय नहीं है ये बताना है। तो 75 का आंसर हो जाएगा ए, कैथोड। कैथोड किरण विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। 76 नंबर क्वेश्चन है, प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता और परावर्तक सतह के बीच न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए इको के लिए? तो आंसर हो जाएगा ए, 16.6 मीटर, या फिर 17 मीटर है तो वो भी सही होगा। 77 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, ये बताना है। तो आंसर हो जाएगा सी, इसमें दोनों सत्य है। श्रेणी क्रम के समूहन में धारा समान रहता है और वोल्टेज अलग अलग होता है, और समांतर क्रम के समूहन में धारा का मान अलग अलग होता है लेकिन वोल्टेज समान रहता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी, दोनों सही है। 78 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा समान मिश्रण का उदाहरण है, ये बताना है। 78 का हो जाएगा डी, 1 और 2 इसमें सही है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, 79 नंबर हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। 79 नंबर में क्या कहा गया, निम्नलिखित में से कौन सा अणु यानी एटम का भाग नहीं है, तो इसमें बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा फोटोन। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है, बाकी प्रोटॉन न्यूट्रॉन उसके अंदर रहता है। अगला क्वेश्चन है 80 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, ये बताना। तो आंसर हो जाएगा बी, कैल्शियम कार्बोनेट दंत पेस्ट का एक अवयव होता है। कैल्शियम कार्बोनेट जो दांत साफ करने वाला जो कोलगेट होता है उसमें होता है, यही बताना था, आंसर बी हो जाएगा।
81 नंबर क्वेश्चन है, जल गैस निम्नलिखित में से किसका मिश्रण है? इसमें से जल गैस का मिश्रण बताना है कौन सा है। तो 81 का हो जाएगा सी, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिश्रण होता है जल गैस, इसको याद रखेंगे। 82 नंबर क्वेश्चन है, जल में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर बना सोडा वाटर के संबंध में कौन सा सत्य है, ये बताना है। तो 82 का ए हो जाएगा, वह अम्लीय प्रकृति का होता है। 83 नंबर क्वेश्चन है, बेकेलाइट निम्नलिखित में से किसके संघनन से बनता है या बना है? बेकेलाइट के बारे में बताना है। तो आंसर हो जाएगा ए, फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड से बना होता है बेकेलाइट। 84 नंबर क्वेश्चन है, परशीतन खाद्य परिरक्षण में कैसे मदद करता है? तो जैव रासायनिक अभिलेखों की दर को कम करके या खाद्य पदार्थों को बर्फ की परत से ढक करके। तो इसका आंसर देखेंगे हम लोग 84 नंबर का बी हो जाएगा, जैव रासायनिक अभिक्रियाओं की दर को कम कर देता है, इसलिए फ्रिज में जल्दी कोई भी चीज खराब नहीं होता है। 85 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, निम्नलिखित में कौन सा वायु का अकार्बनिक गैसीय प्रदूषक है? अकार्बनिक, अकार्बनिक जिसमें कि कार्बन ना हो। तो दिख रहा है इसमें हाइड्रोजन सल्फाइड, इसमें कार्बन नहीं है, तो आंसर हो जाएगा डी। 85 नंबर क्वेश्चन का आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 86 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, इसमें कहा गया है, जैविक जगत में होने वाले कार्य, गुण व पद्धति के अध्ययन के इस ज्ञान को मशीनी जगत में उपयोग करने को क्या कहते हैं, कौन सा विज्ञान कहते हैं, ये बताना है। तो 86 का आंसर हो जाएगा ए, बायोनिक्स कहा जाता है। 87 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कीट नहीं है? तो कीट नहीं है कौन सा? मकड़ी कीट नहीं है, या बाकी खटमल, मच्छर, घरेलू मक्खी ये कीट है। ये सबको 6 पैर होता है, जबकि मकड़ी को 8 पैर होता है, ये कीट वर्ग में मकड़ी नहीं आता है। उसके बाद देखेंगे 89 नंबर क्वेश्चन, एपीफाइट्स वे पौधे हैं जो अन्य पौधों पर निर्भर है, किसके लिए? जल के लिए या यांत्रिक अवलंबन के लिए या छाया के लिए या भोजन के लिए? तो यांत्रिक सहारा के लिए होता है, आंसर हो जाएगा बी। 89 नंबर के बाद 90 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में से किसके साथ मिलाने से एजोला एक अच्छा उर्वरक या उर्वरकता प्राप्त करता है? तो इसका क्या हो जाएगा आंसर? नील हरित शैवाल। 90 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा नील हरित शैवाल। 91 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, इसमें क्या कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन से परिवर्तन में एंजाइम ट्रिप्सिन उत्प्रेरक का कार्य करती है? तो आंसर हो जाएगा सी, प्रोटीन को अमीनो अम्ल में बदलता है। 92 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा आहार मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है? नए ऊतकों की वृद्धि के लिए, तो आंसर हो जाएगा ए, पनीर। प्रोटीन की आवश्यकता होती है और इसमें सबसे ज्यादा प्रोटीन होता है, जो भी यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है। 93 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विटामिन को कैल्सीफेरोल कहा जाता है? कोलीकैल्सीफेरोल कहा जाता है। तो कोलीकैल्सीफेरोल आंसर हो जाएगा बी, विटामिन D3 को, और अर्गो कैल्सीफेरोल कहा जाएगा विटामिन D2 को। तो इसको याद रखेंगे, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। अर्गो कैल्सीफेरोल D2, कोलो कैल्सीफेरोल अगर बोले तो विटामिन D3 हो जाएगा। 94 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज मानव शरीर में पेशियों के संकुचन के लिए आवश्यक है? तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, कैल्शियम, लोहा, सोडियम, ये सभी जो खनिज है मानव शरीर में पेशियों के संकुचन के लिए जरूरी है। 95 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रति सूक्ष्मजीवी औषधियों में से कौन सी यक्षमा और कुष्ठ दोनों की चिकित्सा के लिए उपयुक्त है, ये बताना है। आंसर हो जाएगा इसका ए, एमिनोसैलिसिलिक एसिड, जो कि प्रति सूक्ष्मजीवी औषधियों में से जो है यक्षमा और कुष्ठ दोनों की चिकित्सा के लिए उपयुक्त होता है, एमिनोसैलिसिलिक एसिड। आंसर हो जाएगा ए। अब यहाँ पर से 96 नंबर से देखेंगे, मैथ का क्वेश्चन है। 96 नंबर में का आंसर हो जाएगा, इसको आप लोग बना लेंगे, आंसर हो जाएगा ए। और 97 नंबर का देखेंगे तो 97 का आंसर हो जाएगा